क्या आपने कभी सोचा है, जब जीवन में सब कुछ उलझ जाए, सही क्या है और गलत क्या, तब कौन रास्ता दिखाता है? महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने ही लोगों के सामने खड़ा था, उसका मन डगमगा गया, हाथ कांपने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने दिया वो दिव्य ज्ञान जिसे आज हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, यह जीवन जीने की कला है। यह सिखाती है कर्तव्य क्या है, सही निर्णय कैसे लें और मुश्किल समय में खुद को कैसे संभालें। गीता हमें बताती है डर, मोह और भ्रम से ऊपर उठकर अपने धर्म और कर्म के मार्ग पर चलो। अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस दिव्य ज्ञान को अपनाएं, क्योंकि गीता सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। और यहीं से शुरू होता है भगवद गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में हम देखेंगे अर्जुन का वो मानसिक संघर्ष जहां वह धर्म और मोह के बीच फंस जाता है, जहां एक योद्धा एक इंसान बन जाता है। इस वीडियो में आप सुनेंगे अध्याय 1 के सभी 47 श्लोक, साथ में सरल हिंदी अर्थ और गहरा भावार्थ, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि इस ज्ञान को महसूस करें। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अपने जीवन में अर्जुन हैं। कभी कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाते हैं, कभी सही निर्णय लेने में डरते हैं। तो इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़िए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप गीता के हर अध्याय को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब शुरू करते हैं अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से अंधे थे, इसलिए वे संजय की दिव्य दृष्टि के माध्यम से कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन सुनकर उसे देख रहे थे। लेकिन यहाँ अंधापन सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आसक्ति और पक्षपात का अंधापन है। वह मामका, मेरे पुत्र, और पांडवा, दूसरे, कहकर पहले ही भेद कर देते हैं। यही भेदभाव हर इंसान के भीतर होता है, जब हम अपने लोगों के लिए गलत को भी सही ठहराने लगते हैं। धर्म क्षेत्र यानी वह स्थान जहां धर्म की परीक्षा होती है। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं बल्कि जीवन का मैदान है, जहां हर दिन हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है। धृतराष्ट्र जानते हैं कि यह भूमि धर्म की है, फिर भी वह उम्मीद करते हैं कि उनके पुत्र जीत जाएं। यही मोह इंसान को सत्य से दूर कर देता है। जब मनुष्य मोह और पक्षपात में अंधा हो जाता है तो वह धर्म को जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं कर पाता। संजय उवाच दृष्टवा तु पांडवानी व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। कल्पना कीजिए, युद्ध भूमि सजी हुई है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंखनाद से पहले का वह सन्नाटा, जहां हर सांस भारी लग रही है। दुर्योधन बाहरी रूप से आत्मविश्वासी पर भीतर से अस्थिर। जैसे ही वह पांडवों की संगठित और अनुशासित सेना को देखता है, उसके मन में एक हल्की सी चिंता और भय जन्म लेता है। और तब वह सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहता है, पश्यैतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थ, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। युद्ध भूमि का वह क्षण जब दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़ा है, उसकी आंखें पांडव सेना पर टिकी हैं, लेकिन शब्दों में छिपा है एक गहरा संकेत। दुर्योधन चालाकी से याद दिलाता है, यह सेना आपके ही शिष्य ने बनाई है। यानी वह द्रोणाचार्य के मन में एक आंतरिक द्वंद्व पैदा करता है। एक तरफ कर्तव्य, दूसरी तरफ अपने ही शिष्य का कौशल। धृष्टद्युम्न जो द्रोणाचार्य के शिष्य हैं, लेकिन उनका जन्म ही द्रोण के वध के लिए हुआ था, और आज वही शिष्य
गुरु के खिलाफ सेना का नेतृत्व कर रहा है। यह दृश्य हमें एक गहरी सच्चाई दिखाता है। जीवन में कभी कभी हमारे ही सिखाए हुए लोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़े हो जाते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुंगवः युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अर्थ, इस सेना में भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धारी योद्धा हैं, जैसे सात्यकी विराट और महारथी द्रुपद। इसके अतिरिक्त धृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और श्रेष्ठ पुरुष शैब्य भी हैं। साथ ही पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महान महारथी हैं। युद्ध भूमि पर खड़ा दुर्योधन, उसकी आंखें पांडव सेना को पड़ रही हैं, जैसे कोई योद्धा नहीं बल्कि एक रणनीतिकार हर खतरे को पहचान रहा हो। वह एक एक नाम लेता है, भीम, अर्जुन, अभिमन्यु, द्रुपद। यह सिर्फ परिचय नहीं, यह उसके मन में उठ रही गंभीर चिंता का संकेत है। हर नाम के साथ उसे एहसास हो रहा है कि सामने सिर्फ सेना नहीं बल्कि संकल्प, धर्म और बदले की आग खड़ी है। अभिमन्यु, युवा जोश, द्रौपदी के पुत्र, अपमान का प्रतिशोध, द्रुपद, पुरानी शत्रुता। यह सेना सिर्फ योद्धाओं का समूह नहीं है, यह भावनाओं, प्रतिज्ञाओं और धर्म की शक्ति से बनी हुई सेना है। और दुर्योधन चाहकर भी इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संझार्थम तान ब्रवीमिते। अर्थ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, अब आप हमारी सेना के प्रमुख योद्धाओं को जानिए जिन्हें मैं आपको बताता हूँ। दुर्योधन अब अपना ध्यान पांडवों से हटाकर अपनी सेना की ओर ले जाता है। उसकी आवाज में एक अलग ही लहजा है, जैसे वह खुद को और अपने गुरु को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हो। अस्माकं तु, अब हमारी सेना की बात सुनिए। यह शब्द सिर्फ जानकारी नहीं, यह एक आत्मविश्वास जगाने का प्रयास है। वह जानता है कि सामने की सेना मजबूत है, इसलिए अब वह अपने पक्ष की ताकत गिनाकर अपने मन के डर को दबाना चाहता है। यह श्लोक हमें एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई सिखाता है। जब इंसान दबाव में होता है तो वह अपने ही बल को याद करके खुद को संभालता है। दुर्योधन बाहर से दृढ़ दिखता है, लेकिन भीतर वह स्थिति को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थ, आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण युद्ध में विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी हमारे प्रमुख योद्धा हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति गिनाना शुरू करता है, लेकिन इस बार उसके शब्दों में सिर्फ नाम नहीं बल्कि आधार और भरोसा झलकता है। सबसे पहले वह कहता है, भवान यानी आप स्वयं, आचार्य द्रोण। यह केवल सम्मान नहीं, यह एक मनोवैज्ञानिक सहारा है। जैसे वह कह रहा हो, आप हमारे साथ हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता। फिर आता है भीष्म, वह योद्धा जिसकी प्रतिज्ञा और पराक्रम अडिग है, जो कौरव सेना की सबसे बड़ी ढाल है। फिर कर्ण, अद्भुत कौशल लेकिन भीतर कहीं संघर्ष भी। और कृपाचार्य, अनुभव और रणनीति का प्रतीक। अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा। लेकिन गहराई से देखें तो दुर्योधन इन नामों को गिनाकर सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी हिम्मत दे रहा है। अन्येच बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थ, और भी अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं। वे सब विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध कला में निपुण हैं। अब दुर्योधन अपने शब्दों को और मजबूत करता है। वह कहता है, सिर्फ ये ही नहीं, मेरे पास और भी अनेक योद्धा हैं जो मेरे लिए जान देने को तैयार हैं। यहाँ पहली बार उसका अहंकार स्पष्ट दिखता है। मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए प्राण त्यागने वाले, यानी यह युद्ध सिर्फ धर्म या न्याय के लिए नहीं बल्कि एक व्यक्ति के अहंकार और स्वार्थ के लिए भी लड़ा जा रहा है।
दुर्योधन अपने सैनिकों की निष्ठा पर गर्व करता है, लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि निष्ठा अगर गलत दिशा में हो तो वह विनाश का कारण बनती है। हर सैनिक तैयार है, हर हथियार चमक रहा है, हर योद्धा कुशल है, लेकिन एक सवाल गूंजता है, क्या यह सब सही कारण के लिए हो रहा है? शक्ति, संख्या और कौशल सब बेकार हैं अगर उनका उपयोग अधर्म के लिए हो रहा हो। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तं विद्मेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थ, हमारी सेना जो भीष्म द्वारा संरक्षित है असीम अपर्याप्त है, जबकि पांडवों की सेना जो भीम द्वारा संरक्षित है सीमित पर्याप्त है। दुर्योधन के शब्दों में अब अहंकार की झलक साफ दिखाई देती है। वह कहता है, हमारी सेना असीम है और सामने वालों को सीमित बताता है। लेकिन जरा गहराई से देखिए, यह सिर्फ घमंड नहीं, यह एक छुपा हुआ डर भी है जिसे वह शब्दों से ढकने की कोशिश कर रहा है। वह भीष्म का नाम लेकर अपनी शक्ति को बड़ा दिखाता है, क्योंकि भीष्म उसके लिए सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि विश्वास का आधार है। और दूसरी ओर वह पांडव सेना को पर्याप्त यानी सीमित कहता है, जैसे वह खुद को समझा रहा हो कि हम उनसे ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? कभी कभी इंसान जितना जोर से अपनी ताकत का दावा करता है उतना ही अंदर से वह असुरक्षित होता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थ, आप सभी अपने अपने स्थानों पर ठीक प्रकार से स्थित होकर हर ओर से केवल भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। उसकी नजर अब पूरी सेना पर है। हर योद्धा अपनी जगह पर खड़ा है, धूल उड़ रही है, शंख बजने ही वाले हैं, और तभी वह कहता है, भीष्म की रक्षा करो हर दिशा से। यह वाक्य बहुत कुछ खोल देता है। भीष्म कौरव सेना की सबसे बड़ी ताकत, लेकिन साथ ही सबसे बड़ा सहारा भी दुर्योधन जानता है। अगर भीष्म गिर गए तो उसकी पूरी सेना का मनोबल टूट जाएगा। इसलिए वह पूरी रणनीति एक व्यक्ति पर केंद्रित कर देता है। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान। अर्थ, कौरवों के वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए जोर से शंख बजाया। भीष्म का शंखनाद कौरव सेना के लिए एक संकेत है कि युद्ध अब औपचारिक रूप से प्रारंभ होने वाला है। उन्होंने यह कार्य दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने और पूरी सेना को एकजुट करने के उद्देश्य से किया। यह दर्शाता है कि अनुभवी नेतृत्व संकट के समय केवल स्वयं लड़ता नहीं बल्कि दूसरों के मनोबल को भी स्थिर करता है। भीष्म की उपस्थिति कौरवों के लिए शक्ति और विश्वास का मुख्य आधार है, इसलिए उनका यह कदम रणनीतिक भी है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, युद्ध के पहले क्षण में ही मानसिक स्थिति को मजबूत करना आवश्यक होता है, क्योंकि वही आगे के निर्णयों को प्रभावित करती है। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तु मूलो भवत्। अर्थ, इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल और रणभेरी आदि वाद्य एक साथ बज उठे और उनका शब्द अत्यंत प्रचंड हो गया। यह श्लोक युद्ध के औपचारिक आरंभ का संकेत देता है, जहां दोनों पक्ष अपनी उपस्थिति और तैयारी को ध्वनि के माध्यम से प्रकट करते हैं। यह ध्वनि केवल उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि विरोधी पक्ष पर मानसिक प्रभाव डालने के लिए भी होती है। सामूहिक शंखनाद यह दर्शाता है कि अब व्यक्तिगत पहचान से आगे बढ़कर पूरा समूह एक उद्देश्य के लिए खड़ा है। यह एकता और सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। अर्थ, उसके बाद सफेद घोड़ों से जुड़े हुए भव्य रथ पर स्थित श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। यह श्लोक दर्शाता है कि पांडव पक्ष की ओर से भी युद्ध का उत्तर समान शक्ति और आत्मविश्वास के साथ दिया गया। श्री कृष्ण और अर्जुन का साथ होना केवल सैन्य शक्ति नहीं बल्कि धर्म और मार्गदर्शन का संकेत है। यहाँ दिव्य शंख शब्द यह बताता है कि उनकी उपस्थिति साधारण नहीं बल्कि आध्यात्मिक महत्व रखती है। उनका शंखनाद केवल ध्वनि नहीं बल्कि एक सकारात्मक ऊर्जा
और धर्म की घोषणा है। यह भी स्पष्ट होता है कि जब सही मार्गदर्शन और सही उद्देश्य साथ हो तो व्यक्ति का आत्मविश्वास और प्रभाव दोनों बढ़ जाते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। अर्थ, श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और भीम ने अपने विशाल पौंड्र नामक शंख का नाद किया। यह श्लोक दर्शाता है कि प्रत्येक प्रमुख योद्धा अपने शंख के माध्यम से अपनी उपस्थिति और आत्मविश्वास प्रकट कर रहा है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि युद्ध से पहले मानसिक तैयारी और शक्ति का प्रदर्शन भी है। श्री कृष्ण का शंख धर्म और मार्गदर्शन का प्रतीक है, अर्जुन का शंख कर्तव्य और एकाग्रता को दर्शाता है और भीम का शंख उसकी शक्ति और साहस को प्रकट करता है। यहाँ यह भी समझने योग्य है कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार ही प्रभाव डालता है। जब सही उद्देश्य के साथ अलग अलग गुण एक साथ आते हैं तो वह समूह अधिक मजबूत बन जाता है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश सुघोष मणिपुष्पको। अर्थ, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख का नाद किया। यह श्लोक दर्शाता है कि पांडव पक्ष के सभी प्रमुख योद्धा भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं और अपने अपने शंख के माध्यम से अपनी उपस्थिति और संकल्प प्रकट कर रहे हैं। यह केवल युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि धर्म के पक्ष में खड़े होने का स्पष्ट संकेत है। युधिष्ठिर का शंख न्याय और धर्म का प्रतीक है, जबकि नकुल और सहदेव का शंख उनके अनुशासन और एकता को दर्शाता है। यहाँ यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि जब उद्देश्य स्पष्ट और धर्म के पक्ष में होता है तो सामूहिक शक्ति स्वाभाविक रूप से मजबूत और संगठित हो जाती है। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश सात्यकिश्च पराजितः। अर्थ, महान धनुर्धारी काशीराज महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्यकी, ये सभी पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धा भी युद्ध के लिए तत्पर थे। यह श्लोक पांडव सेना के उन प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करता है जो युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। इन सभी का उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना करना है। शिखंडी और धृष्टद्युम्न जैसे योद्धा विशेष रणनीतिक भूमिका निभाते हैं, जबकि सात्यकी जैसे योद्धा साहस और अडिग संकल्प का प्रतीक हैं। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। अर्थ, हे पृथ्वीपति धृतराष्ट्र, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, सौभद्र, इन सभी ने भी अपने अपने शंख अलग अलग बजाए। यह श्लोक दर्शाता है कि पांडव पक्ष के प्रत्येक महत्वपूर्ण योद्धा ने अपनी उपस्थिति और संकल्प को स्पष्ट रूप से प्रकट किया। यह केवल युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि सामूहिक एकता और दृढ़ निश्चय का संकेत है। द्रुपद और उनके पुत्रों का योगदान रणनीतिक और भावनात्मक दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण है, जबकि अभिमन्यु युवा शक्ति और साहस का प्रतीक है। सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन। अर्थ, उस भयंकर शंखनाद और वाद्य ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को कंपित कर दिया। यह श्लोक बताता है कि पांडव सेना का सामूहिक शंखनाद केवल ध्वनि नहीं था, बल्कि उसका मानसिक प्रभाव अत्यंत गहरा था। उस ध्वनि ने कौरव पक्ष के योद्धाओं के मन में हलचल और अस्थिरता उत्पन्न कर दी। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं होता, बल्कि उसका सबसे पहला प्रभाव मन और मनोबल पर पड़ता है। जब एक पक्ष का आत्मविश्वास मजबूत होता है तो उसकी उपस्थिति ही विरोधी पक्ष के मन में दबाव उत्पन्न कर देती है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्त राष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्त शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा। अर्थ, इसके बाद कौरव सेना को युद्ध के लिए सुव्यवस्थित खड़ा देखकर कपिध्वज हनुमान चिन्ह वाला ध्वजधारी अर्जुन ने युद्ध शुरू होने पर धनुष उठाया। यह श्लोक युद्ध के निर्णायक क्षण की शुरुआत को दर्शाता है।
जहां अर्जुन पूरी तरह तैयार स्थिति में अपनी धनुर्धारी भूमिका ग्रहण करता है। यह केवल शारीरिक तैयारी नहीं बल्कि कर्तव्य और जिम्मेदारी के स्वीकार का संकेत है। यहाँ कपिध्वज अर्जुन के रथ पर विराजमान दिव्य संरक्षण हनुमान जी को दर्शाता है, जो उसकी शक्ति और धर्म के मार्ग का प्रतीक है। दृशिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। अर्थ, हे राजन धृतराष्ट्र। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण ऋषिकेश से यह कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कीजिए। यह श्लोक अर्जुन के उस निर्णय को दर्शाता है जहां वह युद्ध की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने के लिए रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाने का आग्रह करता है। यह केवल स्थान परिवर्तन नहीं बल्कि निर्णय से पहले पूर्ण अवलोकन और समझ की आवश्यकता को दर्शाता है। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानव स्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थ, जब तक मैं इन युद्ध के इच्छुक योद्धाओं को न देख लूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ लड़ना है। यह श्लोक अर्जुन की उस मनोस्थिति को दर्शाता है जहां वह युद्ध में शामिल व्यक्तियों को पहचानना चाहता है। वह केवल युद्ध नहीं करना चाहता बल्कि यह समझना चाहता है कि उसके सामने कौन खड़ा है। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि निर्णय लेने से पहले परिस्थिति और उसमें शामिल लोगों की पहचान महत्वपूर्ण होती है। यह श्लोक विवेकपूर्ण सोच और जागरूकता की आवश्यकता को दर्शाता है। योत्स्यमानान्वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थ, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो यहाँ युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं और जो दुर्योधन धृतराष्ट्र के पुत्र की प्रसन्नता के लिए युद्ध करना चाहते हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि अर्जुन केवल योद्धाओं को नहीं देख रहा बल्कि उनके उद्देश्य को भी समझना चाहता है। वह यह जानना चाहता है कि कौन लोग किस कारण से इस युद्ध में शामिल हुए हैं। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि हर कर्म के पीछे एक उद्देश्य होता है और उसे समझना महत्वपूर्ण है। यह श्लोक सही निर्णय लेने के लिए केवल स्थिति ही नहीं बल्कि लोगों की मानसिकता और उद्देश्य को समझने की आवश्यकता को दर्शाता है। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्थ, संजय बोले, हे भारत धृतराष्ट्र। इस प्रकार कहे जाने पर ऋषिकेश श्री कृष्ण ने गुडाकेश अर्जुन के कहने अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। यह श्लोक दर्शाता है कि श्री कृष्ण अर्जुन के अनुरोध को तुरंत स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। यह गुरु और शिष्य, मार्गदर्शक और साधक के बीच विश्वास और सहयोग को दर्शाता है। यहाँ यह भी समझने योग्य है कि सही मार्गदर्शन तभी संभव होता है जब व्यक्ति स्वयं जानने और समझने की इच्छा रखता हो। अर्जुन का प्रश्न और कृष्ण का उत्तर देने के लिए तैयार होना ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया की शुरुआत है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिष्ताम् उवाच पार्थ पश्चैतान संवेतान कुरुनीति। वंस अर्थ, भीष्म द्रोण और अन्य समस्त राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इन एकत्रित कुरुओं को देखो। यह श्लोक दर्शाता है कि श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध की वास्तविक स्थिति का सीधा सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। वह रथ को ऐसे स्थान पर खड़ा करते हैं जहां अर्जुन अपने गुरु, बंधु और संबंधियों को स्पष्ट रूप से देख सके। तत्रा पश्यत् स्थितान पार्थ पितारानत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रात आरन पुत्रान पौत डान सखींस तथा आत्ता। अर्थ, वहां अर्जुन ने अपने सामने खड़े हुए पितरों, पितामहों, आचार्यों, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देखा। यह श्लोक अर्जुन के सामने उपस्थित युद्ध की वास्तविकता को दर्शाता है जहां उसे अपने ही संबंधी और प्रियजन युद्ध के लिए खड़े दिखाई देते हैं। यह दृश्य उसके भीतर भावनात्मक संघर्ष की शुरुआत करता है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि जब कर्तव्य और संबंध आमने सामने आ जाते हैं तो निर्णय लेना कठिन हो जाता है और मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है।
श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्यस कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। अर्थ, दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने ससुरों और मित्रों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन ने उन सभी बंधुओं को वहां उपस्थित देखा। यह श्लोक अर्जुन के भावनात्मक दृष्टिकोण को और स्पष्ट करता है, जहां वह केवल योद्धाओं को नहीं बल्कि अपने संबंधों को देख रहा है। उसकी दृष्टि युद्ध से हटकर पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों पर केंद्रित हो जाती है। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब व्यक्ति भावनाओं में जुड़ जाता है तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। यह श्लोक दिखाता है कि वास्तविक संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर के संबंधों और कर्तव्य के बीच होता है। कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। अर्थ, कृपा और गहरी करुणा से अभिभूत होकर अत्यंत विषाद में डूबे हुए अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जब मैंने अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखा। यह श्लोक अर्जुन के भीतर उत्पन्न गहरे भावनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। अपने ही संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार देखकर उसका मन भारी हो जाता है और वह विषाद में डूब जाता है। सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुष शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्थ, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और मेरे शरीर में रोमांच, रोम खड़े होना हो रहा है। यह श्लोक अर्जुन की शारीरिक और मानसिक अवस्था को दर्शाता है, जहां वह अत्यधिक भावनात्मक दबाव और चिंता के कारण अस्थिर हो जाता है। उसके शरीर पर भय और विषाद का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देने लगता है। गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्थ, गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। यह श्लोक अर्जुन की मानसिक अस्थिरता और गहरे तनाव को दर्शाता है, जहां वह अपने कर्तव्य से विचलित हो रहा है। उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और वह स्वयं को संभाल नहीं पा रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। अर्थ, हे केशव, मुझे अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं और युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर मैं किसी प्रकार का कल्याण नहीं देख रहा हूँ। यह श्लोक अर्जुन की मानसिक स्थिति में आए गहरे परिवर्तन को दर्शाता है, जहां वह युद्ध को शुभ नहीं मानता। वह अपने निर्णय को लेकर संशय में पड़ जाता है और परिणामों के बारे में चिंतित हो जाता है। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब मन भय और संदेह से भर जाता है तो व्यक्ति अपने कर्तव्य और निर्णय के प्रति स्पष्टता खो देता है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च कि नो राज्य न गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। अर्थ, हे कृष्ण, मुझे न विजय चाहिए, न राज्य और न ही सुख। हे गोविंद, इस राज्य से, भोगों से या जीवन से भी हमें क्या लाभ है। यह श्लोक अर्जुन के भीतर उत्पन्न गहरे वैराग्य और मोह भंग को दर्शाता है। वह अब युद्ध के परिणामों को केवल जीत या हार के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि उनके पीछे छिपे संबंधों और भावनाओं को महसूस कर रहा है। जब मनुष्य को प्रियजन और संबंध अधिक महत्वपूर्ण लगने लगते हैं तो बाहरी उपलब्धियां जैसे राज्य और सुख उसके लिए अर्थहीन हो जाते हैं। ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमे वस्थिता युद्ध प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अर्थ, जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख की इच्छा रखते थे, वही लोग अब युद्ध भूमि में अपने प्राण और धन त्याग कर खड़े हैं। यह श्लोक अर्जुन के भीतर गहरे द्वंद्व को दर्शाता है, जहां वह यह समझता है कि जिन संबंधों और लोगों के लिए उसने सब कुछ चाहा था, वही अब उसके सामने विरोधी रूप में खड़े हैं। यह स्थिति उसे भावनात्मक रूप से और अधिक विचलित कर देती है। जब इच्छाएं और संबंध आपस में टकराते हैं तो मनुष्य के लिए निर्णय लेना अत्यंत कठिन हो जाता है। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा श्यालाः संबंधिनस्तथा। अर्थ,
आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य सभी संबंधी यहाँ युद्ध भूमि में खड़े हैं। यह श्लोक अर्जुन के सामने उपस्थित संबंधों की व्यापकता को दर्शाता है, जहाँ वह देखता है कि युद्ध केवल सैनिकों के बीच नहीं, बल्कि अपने ही परिवार और प्रियजनों के बीच हो रहा है। इससे उसका मानसिक संघर्ष और अधिक गहरा हो जाता है। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपित्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृतेर्थ। हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही मुझे तीनों लोकों का राज्य क्यों न मिल जाए, फिर भी पृथ्वी के लिए भी मैं इन्हें मारने को तैयार नहीं हूँ। यह श्लोक अर्जुन के भीतर उत्पन्न गहरी करुणा और वैराग्य को दर्शाता है, जहाँ वह किसी भी भौतिक लाभ से अधिक अपने संबंधों और जीवन के मूल्य को महत्वपूर्ण मानता है। वह स्पष्ट रूप से युद्ध से पीछे हटने की भावना व्यक्त करता है। निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पाप में वाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाथतायना। अर्थ, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? इन अपराधियों को मारने से तो हमें केवल पाप ही प्राप्त होगा। यह श्लोक अर्जुन की नैतिक और भावनात्मक उलझन को दर्शाता है, जहां वह युद्ध को केवल विजय के रूप में नहीं, बल्कि पाप और परिणाम के दृष्टिकोण से देखता है। वह मानता है कि ऐसे कार्य से कोई वास्तविक सुख या शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तस्मान्नार्हा वयम हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थ, इसलिए हम अपने ही बंधुओं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के योग्य नहीं हैं। हे माधव, अपने ही स्वजनों को मारकर हम भला कैसे सुखी हो सकते हैं? यह श्लोक अर्जुन के भीतर गहरी भावनात्मक करुणा और नैतिक द्वंद्व को दर्शाता है। वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि विजय प्राप्त करने के लिए अपने ही संबंधियों का वध किया जाए। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं वस्कत्न झेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थ, भले ही ये लोग लोभ से अंधे होकर कुल के नाश और मित्रों के साथ द्रोह करने के पाप को नहीं देख पा रहे हो, हे जनार्दन, जब हम कुलनाश के इस दोष को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, तो हम क्यों ना इस पाप से स्वयं को रोकें। अर्जुन यहाँ यह समझने की कोशिश करता है कि सामने वाले लोग लोभ और मोह में इतने डूबे हुए हैं कि वे अपने कर्मों के परिणाम को नहीं समझ पा रहे हैं। वह स्वयं को उनसे अलग और अधिक जागरूक मानते हुए नैतिक दृष्टिकोण से स्थिति का मूल्यांकन करता है। अर्जुन यहाँ आत्मचिंतन करता है कि जब परिणाम स्पष्ट रूप से नकारात्मक है, तो ऐसे कर्म से पीछे हटना ही उचित है। वह युद्ध को नैतिक दृष्टि से अस्वीकार करने की ओर झुकता है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो भिभवत्युत। अर्थ, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। अर्जुन यहाँ यह समझता है कि परिवार और कुल के विनाश का प्रभाव केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी परंपरा और जीवन मूल्यों को प्रभावित करता है। जब धर्म आधारित व्यवस्था टूटती है, तो उसके स्थान पर अधर्म और अव्यवस्था फैलने लगती है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अर्थ, हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने पर अवांछित संतति वर्ण संकर उत्पन्न होती है। अर्जुन यहाँ सामाजिक और नैतिक व्यवस्था के बिगड़ने की चिंता व्यक्त करता है। उसके अनुसार जब धर्म कमजोर होता है, तो समाज की मूल संरचना प्रभावित होती है और पारिवारिक संतुलन टूटने लगता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्यच पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्थ, वर्ण संकृता कुल नाश करने वालों और पूरे कुल दोनों के लिए नरक का कारण बनती है। ऐसे लोगों के पितर भी पिंड और जल तर्पण की क्रियाओं के लोप हो जाने से अधोगति को प्राप्त होते हैं।
अर्जुन यहाँ यह मानता है कि जब पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था टूटती है तो उसका प्रभाव केवल वर्तमान पीढ़ी पर नहीं बल्कि पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। वह कर्म और परंपरा के टूटने को गंभीर आध्यात्मिक परिणामों से जोड़कर देखता है। दोषैरे तय कुलघ्नानां वर्ण संकर कह उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अर्थ, इन कुलनाश करने वाले दोषों और वर्ण संकरता उत्पन्न करने वाले कर्मों के कारण जाति धर्म और शाश्वत कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन यहाँ यह समझता है कि जब समाज में नैतिकता और पारिवारिक व्यवस्था कमजोर होती है तो धीरे धीरे परंपरागत नियम और जीवन मूल्य समाप्त होने लगते हैं। यह केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर गिरावट का संकेत है। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्थ, हे जनार्दन, जिन लोगों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका नरक में अनिश्चित काल तक निवास होता है, ऐसा हमने सुना है। अर्जुन यहाँ परंपरागत धार्मिक मान्यताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकालता है कि जब कुल धर्म और नैतिक व्यवस्था समाप्त हो जाती है, अहोबत महत्पापम कर्तुं व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुं स्वजन मुद्यता। अर्थ, हाय, हम कितने बड़े पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं कि राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। अर्जुन यहाँ अपने ही निर्णय पर गंभीर आत्ममंथन करता है। वह समझता है कि सत्ता और सुख की इच्छा के कारण वह ऐसे कार्य की ओर बढ़ रहा है जिसे वह पाप मानता है। यह श्लोक उसके भीतर उत्पन्न नैतिक संघर्ष और पश्चाताप की भावना को स्पष्ट करता है। यदि मां प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत् 1.46। अर्थ, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे, जो बिना शस्त्र के और प्रतिकार न करने वाला हूँ, युद्ध भूमि में मार दें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन यहाँ युद्ध से पूर्ण रूप से विरक्त होने की भावना व्यक्त करता है। वह यह मानता है कि अपने ही लोगों के विरुद्ध लड़ने की अपेक्षा बिना प्रतिकार के मृत्यु को स्वीकार करना अधिक उचित है। यह उसकी मानसिक और नैतिक थकान की चरम स्थिति को दर्शाता है। संजय उवाच एमुक्तवार्जुना संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम छापम शोक संविघ्न मानसा। अर्थ, संजय बोले, इस प्रकार कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में रथ के आसन पर बैठ गया और शोक से व्याकुल मन होकर उसने अपने धनुष बाण त्याग दिए। यह श्लोक अध्याय 1 का समापन है, जहां अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित होकर गहरे शोक और मोह में डूब जाता है। उसकी मानसिक स्थिति इतनी प्रभावित हो जाती है कि वह युद्ध के लिए तैयार होते हुए भी अपने शस्त्र त्याग देता है। यहीं से आगे श्री कृष्ण का गीता उपदेश प्रारंभ होता है, जो अर्जुन के भ्रम और विषाद का समाधान करता है। एयुअम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। अर्थ, एयुएम तत्सत, यह श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद है जो ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र का सार है। यह श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में वर्णित है, जिसका प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। यह श्लोक पूरे अध्याय का आध्यात्मिक निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। यह स्पष्ट करता है कि गीता केवल एक संवाद नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञान और जीवन के योग का मार्ग है। अध्याय 1 में अर्जुन के विषाद के माध्यम से यह दिखाया गया कि जब मनुष्य भ्रम और मोह में होता है तब ज्ञान की आवश्यकता उत्पन्न होती है। अर्जुन विषाद योग का अंत इस स्थिति के साथ होता है कि अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख होकर शोक और मोह में डूब जाता है। वह युद्ध भूमि में अपने धनुष बाण त्याग देता है और मानसिक रूप से पूर्णतः विचलित हो जाता है। अगर आपको यह अध्याय 1 का अर्जुन विषाद योग समझ में आया हो और इससे आपको कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही भगवद गीता के हर श्लोक को सरल और गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला अध्याय आपसे मिस न हो। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना न भूलें
ताकि और लोग भी श्रीमद् भगवद गीता का सही अर्थ समझ सके। मिलते हैं अगले अध्याय में श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश के साथ। जय श्री कृष्णा।